गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बेटा, मैथ्स की शुरुआत कहाँ से थी। जैसे कि क्या बताएं मैं आपको, बात 11th क्लास से करते हैं हम। क्लास 11th है जो हमारी, उसमें जो मैथ्स की स्टार्टिंग है, कैसे क्या करें बच्चे कि मतलब देखो, मानते हैं कि 10th तक का भी मैथ है और 11th का मैथ, लेकिन कुछ डिफरेंस है उसमें कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 12th क्लास का और 11th की बात करें तो सेकंड चैप्टर है, उसमें कई चीज़ें ऐसे आती हैं। आर से आर, एन से एन, जेड से जेड, आर से एन, डब्ल्यू से एन, ऐसी चीज़ें आ रही हैं। क्या हैं ये चीज़ें, बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते, क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेटा इनको समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। देखो, सबसे पहले था नेचुरल नंबर। क्या है बेटा? नेचुरल नंबर, जिसमें कौन से नंबर आते हैं बेटा हमारे? 1, 2, 3, 4 etc। उसके बाद है बेटा वोल नंबर। वोल नंबर, इसमें कौन से नंबर आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, एक 0 ऐड हो जाती है इसके अंदर। उसके बाद आता है बेटा इंटीजर नंबर। इंटीजर में क्या होते हैं? पॉजिटिव भी नंबर होते हैं और नेगेटिव भी नंबर होते हैं। जैसे हमारी एक लाइन होती है, उसके इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। इरेशनल कौन से होते हैं बेटा? जो रूट वाली फॉर्म में होते हैं, जैसे √3। रेशनल क्या होते हैं बेटा? P/Q नॉट इक्वल टू 0, यानी 1/2। उसके बाद होती है बेटा रियल नंबर क्या होता है बेटा? रियल नंबर ये होता है कि जितने भी ये नंबर मैंने ऊपर लिखे हैं, ये सारे रियल नंबर की लाइन पे होते हैं। तो बात आती है कि इन पॉइंटों पे बोलता है कि R से R तक, यानी हमें रियल नंबर से रियल नंबर तक ही जाना है। क्वेश्चन आ जाता है कि R से R, और सेट बिल्डर फॉर्म दे देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में ये बोल देते हैं कि आपको R से R तक जाना है, यानी कि X और Y जो दो मेंबर देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सच दैट 3x इज इक्वल टू 3 माइनस y। तो x की वैल्यू हम R से ही उठाएंगे और y की वैल्यू भी R में ही आएगी। ठीक है, वैल्यू कुछ भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि R पर हमारे सभी नंबर मौजूद हैं। अगर हम n की बात आती है, तो n की बात आती है ना, तो हम 0 को नहीं लेंगे बेटा, सिर्फ 1, 2 और 3 को लेंगे। जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म बना दी, x, y, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 माइनस y। यहाँ हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x आ जाएगा, x की वैल्यू पुट कर लो, y आ जाएगी। तो n से n तक दे देंगे, तो हमें नेचुरल नंबर से पुट करना और नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब बेटा n से n। जैसे हमारी 1.3 है क्लास 11th में देखें तो सेकंड चैप्टर में 2.3 में है फंक्शन की रिलेशन एंड फंक्शन, और बात करें 12th चैप्टर की तो 1.3 में है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे 1 फंक्शन है हमारा, 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं भाई। देखो 1 फंक्शन है, उसमें ऐसे दो चीज़ें बना लेते हैं। जैसे ये कहते हैं R से R, एक R को यहाँ रख लो बेटा और एक R को यहाँ रख लो, R से R ऐसे रख लो। R से R में देखो पॉजिटिव, ये नहीं कि आप ओनली नेचुरल नंबर पुट करके छोड़ दो, आप होल नंबर पुट करके छोड़ दो। भाई सारे नंबर लेके दिखाओ, हो सकता है क्या पता आप रेशनल ले लो, उस तरफ ना मिले वो नंबर, लेकिन एडजेक्ट बेटा वही नंबर दूसरी तरफ पक्का मिलेगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, तो अगर आप कहोगे तो मैं 1 और 1 पे स्पेशल वीडियो बना दूंगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी कि ये क्या है। R से R, N से N, Z से Z, R से N, W से N, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही बेटा, उसके लिए मैथ सीखना इम्पॉसिबल है, उसको मैथ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कि क्या है, सबसे पहले मीनिंग देखो बेटा। R का मतलब रियल से रियल, N से नेचुरल, Z इंटीजर बोलते हैं बेटा Z को।
जेड पॉजिटिव भी हो सकता है और जेड नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बेटा जेड पॉजिटिव की बात करें, अगर जेड ये कह रहा है कि ऊपर प्लस का निशान है तो सारे मेंबर पॉजिटिव लेने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, जीरो भी लेनी है। और अगर जेड माइनस की बात करें, जेड के ऊपर माइनस लगा रखा तो ओनली माइनस के मेंबर लोगे आप, -1 -2 -3 -4 -5। और अगर आपको ओनली जेड दे रखा है तो आपको पॉजिटिव भी लेने हैं और आपको नेगेटिव भी लेने हैं, दोनों नंबर लेने हैं आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। आप 0 भी लोगे, -1 भी लोगे, -2 भी लोगे, खाली 1 भी लोगे, 2 भी लोगे। आई बात समझ में। इसके बाद बेटा आर कई बच्चे ये कंफ्यूज होंगे कि मैडम आर से ही रियल हो गया और आर से ही रैशनल हो गया, तो रैशनल को हम डिनोट करते हैं बेटा आई से। आई बात समझ में। तो आई एक बात बताऊं मैं आपको, एक बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आराम से समझ लोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और बेटा अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन निकाल के देना। बस ये समझ लो कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और नंबरों का खेल है ये, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसको ये आराम से आ जाता है वो बिल्कुल नहीं घबराता और आराम से कर लेता है क्वेश्चंस को। वन फंक्शन अगर आप कहोगे तो मैं बना दूंगी। वन फंक्शन कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, से आर में हम मेंबर ले लेंगे, जैसे 1 ले लिया बेटा, 2 ले लिया, 0 ले ली, -1 ले लिया, -2 ले लिया, 1/2 ले लिया। होगा कि इसमें कैसे लें, तो इसमें बेटा बाद में ले लेना, हम सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हुए ले लेंगे। अगर मैं वाई की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, सॉरी एक्स की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो वाई की क्या आती है, तो वाई की जो आई उसके साथ उसका रिलेशन बना देना। क्योंकि जो सेकंड है अगर उसमें भी कंडीशन लगा रखे कि वॉल आएंगी जो भी आएगा तो हमें को थोड़ी दिक्कत होती है। आर आएगा बेटा, आर में बहुत सारे नंबर होते हैं, कुछ भी आ जाए उसके साथ उसका रिलेशन बना देना। जितने भी ये इसको इमेज बोलते हैं बेटा, ये जो डोमेन है और ये कोडोमेन है, ये जो मेंबर उस साइड जाएंगे इनकी इमेज होती है, इस साइड वाले मेंबरों की ये प्री इमेज होती है। तो ये हमारे नंबरों का खेल है। जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आया बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इन चीज़ों को अच्छे से समझना। और अगर फिर भी आप ये कह रहे हो कि 1 और 1 पर अगर आप एक कंसेप्ट बना दो तो मैं पक्का बना दूंगी, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस ये समझ लेना कि ये कैसे बेटा आर से आर कैसे जाता है, एन से एन कैसे जाता है, इनको बोलना सीख लो। इंटीजर हैं ये, रियल है, रैशनल है, वोल है, नेचुरल है। वोल नंबर की बात आई तो 0 आ जाती है, क्योंकि अगर वोल नंबर पे बात आती है तो आप 0 से शुरू हो जाओ, 0 1 2 3 उनको पुट करना शुरू कर दो। अगर एन की बात आती है तो खाली 1 2 3 4 5 6 ऐसे पुट करना शुरू कर दो। आर की बात आती है तो आप ऑल नंबर जितने भी नंबर है सारे पुट करना शुरू कर दो। रैशनल की बात आती है तो 1/2 जिनका रूट प्रॉपर होता है, लेकिन p/q बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये करना। अगर समझ में आए तो बेटा ज़रूर बताना, और 1 और 1 का चैप्टर करवाना है तो वो भी बताना। और इसी के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, क्योंकि देखो हम आपके लिए करें तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना बेटा। धन्यवाद, थैंक यू।